Hello students, so starting with the part 3 of the chapter, starting with 2.3, that is how strong are acid or bases, right? इसके पहले हम लोग ने देखा था कि एसिड और बेसिस अगर वाटर सॉल्यूशन में उनको डिज़ोल्व किया या फिर डाइल्यूट किया तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डाइल्यूशन टेक प्लेस, राइट। हम लोग ने देखा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, हाँ, और क्या देखा था हम लोग ने, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में भी देखा था, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद 2.3, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, राइट। सो वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। एसिड और बेस कौन सा है डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ने क्या यूज़ किया था, इंडिकेटर यूज़ किया था। इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, कौन से इंडिकेटर्स थे, फेनोल्फ्थालीन था, मिथाइल ऑरेंज था, लिटमस इंडिकेटर था, राइट। So we have also learnt in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus or OH minus ions in solution. We can quantitatively find the amount of these ions present in a solution. Can we judge how strong a given acid or a base is? We can do this by making use of a universal indicator, which is a mixture of several indicators. Universal indicator क्या है? Universal indicator, it is a mixture of several indicators. बहुत सारे indicators को mix करके universal indicator prepare किया जाता है, ठीक है। The universal indicators show different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. कैसे इंडिकेट करेगा वो, डिफरेंट कलर्स देगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई एक कलर नहीं देगा। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड पीएच स्केल। तो जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब मेजर करने के लिए जो स्केल का यूज़ करेंगे हम लोग, उसे क्या बोलेंगे, पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। द पी इज द जो पीएच है उसमें जो पी है, ठीक है, द पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मनी मीनिंग पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14. 0 मीन्स वेरी एसिडिक एंड 14 मीन्स वेरी अल्कलाइन, ठीक है। सो पीएच शुड बी thought of simply as a number which indicates the acid or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value, ठीक है। मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है मतलब उसका पीएच कैसा है, लो है, और कम से कम है मतलब पीएच कैसा है, हाई है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो पीएच कैसा है, लो है, और अगर कम है हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो पीएच कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. Value less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents the increase in the OH ion concentration in the solution. ठीक है, that is increase in the strength of alkali. Generally, paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. मतलब जनरली क्या यूज़ किया जाता है, पीएच ही यूज़ किया जाता है, पेपर, ठीक है। पीएच पेपर एक होता है, उसे डिप्ट किया रहता है इंडिकेटर में, राइट, यूनिवर्सल इंडिकेटर में, और उसको सॉल्यूशन का वैल्यू मेजर करने के लिए चेक किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, क्या है फिगर में, इट इज़ एन वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे स्केल दिया है, कौन सा स्केल है, 0 से लेकर 14 तक स्केल दिया है। 0 to 14 दैट मीन्स वॉट, इट इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एंड 7 to 14 मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर, और 7 आया मतलब क्या, न्यूट्रल है। अगर एसिडिक है मतलब क्या, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ज़्यादा है, और बेसिक है मतलब क्या, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, डिक्रीज हुआ है, कम है, ठीक है। फर्दर एक्टिविटी 2.11,
Take the pH values of solution given in table 2.2. Record your observation. What is the nature of each substance on the basis of your observation. यहाँ पे टेबल 2.2 में डिफरेंट सॉल्यूशंस दिया है. आपको क्या करना है, pH पेपर लेना है और क्या करना है, इसका वैल्यूज़ मतलब इसका नेचर कैसा है उसको आपको डिटेक्ट करना है. पहला क्या दिया है, सलाइवा. सलाइवा बिफोर मील मतलब खाने से पहले का सलाइवा. ठीक है, तो क्या करोगे आप, अगर उसको पीएच पेपर के साथ अगर उसको आप रिएक्ट करोगे, ठीक है, उसको देखोगे तो पीएच पेपर है तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा. अप्रॉक्सीमेट उसका पीएच वैल्यू कितना आएगा, 7.4. तो अगर 7.4 आए तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इन बेसिक इन नेचर. मतलब हमारा जो सलाइवा है वो कैसा है, दैट इज बेसिक इन नेचर. ठीक है, वैसे ही अगर सलाइवा को आफ्टर मील आप अगर उसको टेस्ट करोगे देन इट विल बी एसिडिक इन नेचर. ठीक है, उसका पीएच का कलर होगा लाइट येलो और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा 5.8 और फिर नेचर कैसा होगा, एसिडिक. वैसे ही आपको ये बाकी के जो सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशंस है, उसमें आपको सर्च करना है. टेस्ट तो नहीं कर सकते, यू डोंट हैव लेबोरेटरी ओवर देयर. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू कैन सिंपली सर्च ओवर द गूगल और यू कैन गूगल पे सर्च करके आपको उसका बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी और मिलेगा. ठीक है, सी फिगर 2.7. pH of some common substances show on a pH paper. Colors are only a rough guide. कलर सिर्फ आपको गाइड करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो आप देख सकते हो जो गैस्ट्रिक जूस है उसका pH कितना होगा, 1.2 के आसपास होगा. लेमन जूस 2.2. प्योर वाटर न्यूट्रल है, प्योर वाटर एंड ब्लड, तो उसका pH कैसा होगा, 7 ही होगा. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैक्सिमम 10 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक है तो उसका pH अबाउट 14 होगा. ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है ताकि आपको सिंपली मतलब समझ में आ जाए कि pH वैल्यू कैसे मेजर करते हैं. एसिडिक कब होता है, एसिडिक किसको बोलेंगे, बेसिक किसको बोलेंगे, न्यूट्रल किसको बोलेंगे. ठीक है, सो the strength of acids and bases depend on the number of H plus ions on and OH minus ions produced respectively. If you take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. Acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acid and acid that gives less H plus ions are said to be weak acid. अभी देखो, अभी एसिडिक है मतलब पीएच कौन से रेंज में आएगा, 1 to 7 के रेंज में आएगा. ठीक है, अभी ये एसिड्स में भी स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स है. जिसका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जिसका ज़्यादा मतलब कम है थोड़ा, तो मतलब H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का बात कर रही हूँ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड. ठीक है, सो इसमें भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड. ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स है वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस भी है. स्ट्रॉन्ग बेसिस किसको बोलेंगे, जिसका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और वीक बेस किसको बोलेंगे, जिसका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. ठीक है, स्टार्टिंग विथ 2.3.1 इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. Are plants and animals pH sensitive? Let's see. Our body works within the pH range of 7 to 7.8. Living organisms can survive only in a narrow range of pH. मतलब उसको रेंज कैसा चाहिए, pH का कम चाहिए. When pH of rain water is less than 5.6, it is called acidic rain. अगर रेन है, रेन का वाटर का pH अगर 5.6 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन बोलेंगे. ठीक है, when acid rains follow into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers it become difficult. अगर ये रेन अगर रिवर में गया, ठीक है, पानी में अगर ये गिरा जिसका pH वैल्यू 5.6 है तो वो क्या करेगा, इट लोवर्स द pH ऑफ द रिवर वाटर. रिवर का pH लेवल भी कम करेगा. इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल प्रेजेंट है तो उनको वो तकलीफ होगा वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, now what is the pH of the soil in your backyard? हाँ,
pH required a specific pH range for the healthy growth. Plants required a specific pH range for the healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in the activity 2.12. Also, you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the सॉइल. हम लोग अभी क्या करेंगे एक्टिविटी में, जो सॉइल है उसका पीएच मेजर करेंगे. उससे हम लोग को क्या पता चलेगा, विच सॉइल इज एसिडिक वन, राइट, और विच सॉइल इज नॉर्मल. सो देखते हैं क्या है एक्टिविटी में. एक्टिविटी 2.12. Put about 2 grams soil in a test tube and add 5 ml water to it. Shake the content to the test tube. Filter the content and collect the filtrate in a test tube. Check the pH of this filtrate with the help of universal indicator paper. What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plants in your region? क्या conclude कर सकते हैं हम लोग. मतलब जो सॉइल है उसको उसका बेसिकली पीएच वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, 6.5 to 7.3 के बीच में आना चाहिए. मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ एन मतलब वो जो पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल है वो हेल्दी है. ठीक है, प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन सा पीएच वैल्यू, फ्रॉम 6.5 to 7.3. ठीक है. सो नेक्स्ट सी pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacids. One such remedy much have been suggested by you that beginning of this chapter. These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, that is milk of magnesia, a mild base, is often used for this purpose. देखो कभी कभी क्या होता है, आर स्टमक है, ठीक है, कभी कभी नहीं, आर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज फाइनल. ठीक है, इट इज़ नेचुरल, बट इट हेल्प्स. ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, विदाउट हार्मिंग द स्टमक, मतलब वो स्टमक को हार्म नहीं करेगा. ठीक है, पर ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड. अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो ये स्टमक क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. इससे क्या होगा, पेन और इरिटेशन कॉज करेगा. ठीक है, अभी देखो, तो टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स. तो पीपल क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड्स यूज़ करते हैं. अभी कौन से एंटासिड्स यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एक दिया है एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ माइल्ड बेस. ठीक है, तो when we suffer from this acidity problem we can use antacid, that is milk of magnesium. indigestion अगर आपको नहीं हुआ है, ठीक है, इंडाइजेशन हुआ है, सॉरी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, इंडाइजेशन हुआ है, तो आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हो. pH change as the cause of tooth decay. Tooth decay start when the pH of mouth is lower than 5.5. अगर माउथ का pH 5.5 से कम है तो टूथ डिके ऑकर हो सकता है. टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट, that is a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particle remain in the mouth after eating. The best way to prevent this to clean the mouth after eating food. Using toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. इसलिए हम लोग बोलते हैं ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाना है. उससे क्या होगा, अगर हम लोगों ने माउथ खाने के बाद माउथ वॉश नहीं किया तो क्या होगा, टूथ डिकेइंग स्टार्ट होगा. ठीक है, मतलब क्या, ये जो डिकेइंग ऑफ टूथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, बेसिकली माउथ के पीएच के ऊपर ही डिपेंड है. ठीक है, तो जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो क्या करेगा, वो माउथ का पीएच है उसे क्या करेगा, मेंटेन करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा. ठीक है, नेक्स्ट
सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? आपको कभी हनी बी ने स्टंग किया है? बी स्टिंग्स लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. बहुत पेन होता है, बहुत इरिटेशन होता है. ठीक है. यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ. स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन. अगर आपको हनी बी ने स्टंग किया है, स्टंग करने के बाद अगर आप उसके ऊपर बेकिंग सोडा रफ करोगे तो वो ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगा. ठीक है. सो दैट इज एन सिंपल रेमेडी. नेक्स्ट, सो हियर आर सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स. अभी नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल विनेगर है. ठीक है. उससे क्या मिलेगा? एसिडिक एसिड मिलेगा. ठीक है. आई एम सॉरी, विनेगर है. नेचुरल ऑकरिंग एसिड कौन से? विनेगर, ऑरेंज, टैमरिन, टोमेटो. ठीक है. एसिड कौन से? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड. और कौन से है? सोर मिल्क दैट इज कर्ड, उससे क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड मिलेगा. लेमन से क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड मिलेगा. एंड स्टिंग से मिथ्यानोइक एसिड एंड नेटल स्टिंग से क्या मिलेगा? मिथ्यानोइक एसिड. मतलब ये एसिड उसमें प्रेजेंट होते हैं नेचुरल. ठीक है. अभी हम लोग 2.4 स्टार्ट करते हैं. मोर अबाउट सॉल्ट्स. अभी एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा. अभी हम लोग salts, more about salts देखते हैं क्या है. In the previous sessions we have seen the formation of salt during various reaction. Let us understand more about their preparation, properties and uses. So activity 2.313, write the chemical formula of the salt given below. अभी यहाँ देखो different types of salt दिया है. आपको क्या करना है? उसका केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल पहला क्या दिया है? पोटेशियम सल्फेट. तो पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला कौन सा है? हाँ, कैसे लिखोगे पोटेशियम सल्फेट? K2SO4. ये क्या है? ये पोटेशियम सल्फेट है. ठीक है. फिर क्या है? सोडियम सल्फेट. तो सोडियम सल्फेट आप कैसे लिखोगे? हाँ, सोडियम Na. ठीक है. Na2SO4. ये क्या है? सोडियम सल्फेट. फिर क्या है? कैल्शियम सल्फेट. कैसे लिखोगे? CaSO4. ठीक है. फिर क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम MgNSO4 दैट इज सल्फेट. देन कॉपर सल्फेट CuSO4. CuSO4 मतलब CuSO4 नीचे आता है. ठीक है. सबस्क्रिप्ट में लिखना है 4 को. देन सोडियम क्लोराइड दैट इज इजी NaCl. ठीक है. देन व्हाट इज नेक्स्ट? सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट कैसे लिखोगे? NaNO3. राइट. देन नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखोगे? Na2CO3. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड. अभी अमोनियम क्लोराइड कैसे लिखोगे? NH4Cl. ये सब मैं आपको फॉर्मूलाज है वो आपको सेंड करती हूँ. ठीक है. फर्दर नाउ आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबाव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन. Salt having the same positive and negative radicals are said to belong to a family. For example, NaCl and Na2SO4 belong to the family of sodium salt. Similarly, NaCl and KCl belong to the family of chloride salt. How many families can you identify among the salt given to the activity? मतलब जिसमें जो आयन सेम रहेगा दैट बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर फैमिली. फॉर एग्जाम्पल K2SO4 and Na2SO4 बिलोंग्स टू द सल्फेट फैमिली. ठीक है. फर्दर 2.4.2 दैट इज pH ऑफ सॉल्ट. अभी हम लोग देखते हैं pH ऑफ सॉल्ट. एक्टिविटी 2.14, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैम्पल्स. यहाँ पे डिफरेंट सैम्पल्स दिया है, ये आपको कलेक्ट करना है. फिर क्या करना है? चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर. डिस्टिल्ड वाटर लेना है
उसमें इसका सॉल्युबिलिटी चेक करना है, मतलब क्या करना है, सॉल्युबल है कि नहीं वो देखना है। फिर क्या करना है, चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर। उसका फिर पीएच चेक करना है। विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक्स आर न्यूट्रल, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है वो देखना है। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। हम लोग को एसिड और बेस आइडेंटिफाई करना है जो ये सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया है, और वो हमें टेबल 2.4 में नोट डाउन करना है। ठीक है, सो सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH value of 7. On the other hand, salt of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7. Sorry. And those of strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7. मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड एंड वीक बेस भी है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ, they are neutral with pH value of 7. On the other hand, salt of strong acid and weak base are acidic with the pH value less than 7. And those of a strong base and weak acid are basic in nature with the pH value more than 7. ठीक है, so that was all about pH of salt. अभी हम लोग क्या देखते हैं, chemicals from common salt. ठीक है, by now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. ठीक है, जो सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से फॉर्म हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड, मतलब जो नमक हम लोग जो फूड में यूज करते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन अबव एक्टिविटी दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। सी मतलब जो ये जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन इट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। डिपॉजिट ऑफ solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to the impurities. This is called rock salt. Beds of rock salt were formed when seeds of bygone ages dried up. Rock salt is mined like coal. You must have heard about Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know the sodium chloride was such an important symbol in struggle for freedom? ये तो हम लोग को पता है, डांडी मार्च के बारे में आप लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे उनको क्या बोलना है, दैट द सिंपल सॉल्ट वाज अ सिंबल फॉर स्ट्रगल फॉर अ फ्रीडम, राइट। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। ये जो कॉमन सॉल्ट है वो केमिकल प्रिपेयर करने के लिए हेल्प होता है, उसका मतलब उससे बनाया जाता है। अ कॉमन सॉल्ट thus obtained in a important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. मतलब जो कॉमन सॉल्ट है उससे ये डिफरेंट जो सब्सटेंसेस है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, पर अभी उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि वो कैसे किए जाते हैं। फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड कोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म कोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या क्या ऑब्टेंड हुआ, हम लोग को अल्कली ऑब्टेंड हुआ और क्लोर ऑब्टेंड हुआ, इसलिए उसे क्या बोला है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर मतलब फॉर क्लोरीन के लिए क्लोर यूज किया है, और अल्कली कौन सा है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अल्कलाइल इन नेचर, राइट। सो इट इज कॉल्ड कोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो रिएक्शन क्या मिला, 2NaCl इन एक्वेशियस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में, मतलब डाइल्यूटेड वन, राइट, प्लस 2H2O विच इज इन लिक्विड स्टेट गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 गैसियस फॉर्म में मिला एंड हाइड्रोजन गैस भी मिला। ठीक है, सो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। अभी यहाँ पे दो गैस का इवोल्यूशन हुआ, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो एनोड में कौन सा गैस मिला हम लोग को, क्लोरीन गैस, और कैथोड में हाइड्रोजन गैस। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में।
The three products produced in this process are all useful. So figure 2.8 shows the different use of this product. अभी आप देखो यहाँ पे 2.8 में important product from the core alkali process आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ है, ठीक है. दिस इज ब्राइन कंटेनिंग NaOH. यहाँ पे पार्टीशन दिया हुआ है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन, ठीक है. ये कैथोड है और ये एनोड है, राइट. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म बाय द कोर अल्कली प्रोसेस. फर्दर प्रोडक्ट कौन से मिला एक्चुअली? हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, क्लोरीन गैस मिला एंड हाइड्रोजन गैस मिला, ठीक है, बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, राइट. नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर तो आपको सबको पता है, ठीक है. So you have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. These chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. मतलब ये जो क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ उसको यूज़ किया, किस में यूज़ किया? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीन गैस कहाँ पे इवॉल्व हुआ? ये यहाँ पे, ठीक है, एट द एनोड. और वो गैस को यूज़ किस लिए किया? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है. सो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेल्ट लायन. वो जो गैस इवॉल्व हुआ उसका रिएक्शन किसके साथ हुआ? ड्राई सेल्ट लाइन, दैट इज CaOH2, right. So bleaching powder is represented as CaOCl2 through the actual composition is quite complex. तो reaction क्या occurred हुआ? हाँ, देखो यहाँ पे ये जो है ड्राई सेल्ट लाइन दैट इज CaOH ट्वाइस, क्लोरीन गैस जो एनोड में इवॉल्व हुआ था, ठीक है. क्या फॉर्मेशन मिला? CaOCl2 और वाटर मिला. CaOCl2 मतलब क्या? यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है. फर्दर अभी ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो कहाँ पे किया जाता है? फर्स्ट फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री. It is also used as an oxidizing agent in many chemical industries and to make drinking water free from germs. जर्म से फ्री करने के लिए वाटर में भी डाला जाता है, पीने के पानी में, ठीक है. नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा. द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिप्सी पकौड़ास. आपने देखा रहेगा, मम्मा को ऑब्जर्व किया रहेगा, जो मम्मा पकौड़ा बनाती है आप पूछो मम्मी को, वो उसमें बेकिंग सोडा ऐड करती है, ठीक है. क्यों? क्योंकि उसको क्रिप्सी बनाने के लिए, एक्सेट्रा. Sometime it is added for faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate. तो उसका chemical name क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका molecular formula है NaHCO3. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. ये भी सोडियम क्लोराइड से ही बना जाता है. इसका रिएक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है. सो डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द एक्टिविटी 2.14? कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट. तो वो कैसा है? दैट इज एन बेसिक सॉल्ट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले तो वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है. उसका जो pH है वो लेस देन, हाँ, pH वैल्यू कैसा होगा? 7 से, मतलब 7 से कम ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब वो बेसिक रहेगा, ठीक है. सॉरी, सो इट इज़ अ नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट. द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर उसको हीट किया तो क्या मिलेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और H2O प्लस O2, H2O पानी के फॉर्म में बनेगा एंड O2 क्या होगा? इवॉल्व होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड. उसको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे यूज़ किया जाता है? हाउस में यूज़ किया जाता है, ऑन द किचन स्केल, ठीक है. नेक्स्ट, अभी इसके यूजेस क्या क्या है? हाँ,
बेकिंग सोडा जो है, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या यूजेस है इसका? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा हाँ एंड अ माइल्ड एडिबल acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in a water, the following reaction take place. क्या रिएक्शन मिलेगा? NaHCO3 प्लस H प्लस हाँ कोई भी एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. So carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्टी एंड स्पॉन्जी. जो बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग हीट, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उससे क्या होता है? वो जो केक और जो पेस्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से वो जो पेस्ट्री है वो स्पॉन्जी बनते हैं, ठीक है. So sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids being alkaline. It neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. It is also used in soda acid फायर एक्सटिंग्विशर. उसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा. सो अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2O, that is washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Crystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also called a basic salt. तो देखो यहाँ पे रिएक्शन Na2CO3 प्लस 10H2O गिव क्या मिला? Na2CO3 10H2O, सो दैट इज वॉशिंग सोडा. सो व्हाट डज 10H2O सिग्निफाइज? 10H2O मतलब क्या? डज इट मेक Na2CO3 वेट? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन. इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है. सो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. ये वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या है, उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, राइट. सो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपोनेंट सच एज बोरैक्स. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purpose and it is also used for removing permanent hardness of water. So these are uses of washing soda, ठीक है. Next 2.4.4 are the crystals of salt really dry? सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स है वो एक्चुअली में ड्राई होते हैं क्या? लेट्स सी. परफॉर्मिंग एक्टिविटी 2.15. So heat a few crystals of copper sulfate in a dry boiling tube. What is the color of the copper sulfate after heating? Do you notice water droplet in the boiling tube? Where have these come from? Add 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. वाटर सैंपल ऐड करना है. कब ऐड करना है? हीट करने के बाद, ठीक है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट्स रिस्टोर. Copper sulfate crystals which seems to be dry contain water of crystallization. Actually उसमें water रहता है जिसे हम लोग बोलेंगे water of crystallization. When we heat the crystals, these water is removed and salt turns white. If you moisten the crystal again with water, you will find that blue color of crystals reappears. Water of crystallization is fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt. 5 water molecule are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4 5H2O. Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 10H2O is wet. One another salt which possess water of crystallization is gypsum. It has 2 more molecules as water of crystallization. It has the chemical formula CaO4 plus 2H2O. So let us look into the use of this salt. ये जो water of crystallization है, इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? हाँ, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है. प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका यूज़ किया जाता है. और कहाँ पे यूज़ किया जाता है? हाँ, लेट्स सी. प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैसे यूज होता है? ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin, it loses water molecules and become calcium sulfate
hemihydrate, that is CaSO4 half H2O. दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है. ठीक है. So the substance which doctor used as plaster for supporting fracture bones in the right position. तो बेसिकली वो क्या है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है. जो जब फ्रैक्चर्स होता है तब वो जो डॉक्टर जो सीमेंट यूज़ करते हैं वो क्या है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है. Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass. तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या मिला, जिप्सम मिला, दैट इज CaSO4 2H2O. So note that only half a water molecule is shown to be attached as a water of crystallization. How can you get half a water molecule? It is written in this form because two formula units of CaSO4 share one molecule of water. So plaster of Paris is used for making toys, materials, for decoration and for making surface smooth. So try to find out why is calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris. That's your homework. You are supposed to search more about plaster of Paris. ठीक है. और कैल्शियम सल्फेट ही हेमीहाइड्रेट क्यों यूज़ किया जाता है, मतलब उसको क्यों बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. उसके बारे में आपको सर्च करना है और सर्च करके आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके साइंस के नोट में लिखना है. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2, दैट इज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट. So that's it for today and we have completed our chapter 2 and I'll be sending you the question answers, right? So we have completed our chapter 2, right? Thank you.